हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह स्पीडी पब्लिकेशन का साइंस बुक है, जिसमें रेलवे में साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। यह वीडियो नंबर 51 है। इससे पहले 50 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखेंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं। तो कौन संगठित करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका गुणसूत्र बिंदु। तो कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं, तो कौन करता है? तो गुणसूत्र बिंदु करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं। तो वृक्षों में मृत काष्ठ यानी कि लकड़ी, तो जो वृक्षों में लकड़ी मृत हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कठोर लकड़ी या कठोर काष्ठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है। तो क्या है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mmHg होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यह विभिन्न आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये देख सकते हैं आरआरसी हाजीपुर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो अगर अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल रहेगा। रेगुलर इसकी वीडियो आपको मिलने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट रेलवे ग्रुप डी के लिए अपलोडेड किया जा चुका है। ठीक है, चलिए देखेंगे, जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है, यानी ऑर्बिट पीरियड कितना है जियो स्टेशनरी उपग्रह की? तो यह है 24 घंटे होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है। तो कितनी होती है सुपर कंडक्टर की चालकता? तो यह 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? यह आपका होता है मॉनिटर। ठीक है, जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, नीले लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो यह एसिड में लाल हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पेपर एसिड में लाल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गैसों के विसरण का जो सिद्धांत दिया था वह चार्ल्स ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टाइटन एक उपग्रह है। टाइटन एक उपग्रह है, तो किसका उपग्रह है? तो यह शनि का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा समीकरण है जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा आपका E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc²। नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उनको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। ठीक है, अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यह आपका हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट हो जाएगा, OCT का अर्थ है। OCT का अर्थ क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह OCT का फुल फॉर्म होता है। अगला पॉइंट देखेंगे,
मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होता है, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, परंतु 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है वह महिलाओं में XX होता है, लेकिन पुरुषों में XY होता है। ठीक है, तो ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र डिफरेंट होता है पुरुष और महिलाओं में। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए नहीं हैं, यह सारे क्वेश्चंस रेलवे ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको अदर फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करें। स्पीडी पब्लिकेशन का कंटेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। रेलवे के साथ साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसमें भी साइंस आता है, तो यह हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग का पर आधारित थे? तो मेंडल के परीक्षण मटर के पौधे की क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, निश्चित ही क्वेश्चन में इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इसी से बनेंगे। पित्त यानी कि बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त रस जो स्रावित होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होने पर हमारा आंत बहुत प्रभावित होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, रेलवे द्वारा सामान्य अध्ययन यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारा क्वेश्चंस की एक अलग क्लास चलाई जा रही है आपके लिए सामान्य अध्ययन के नाम से। यह क्लास सिर्फ सामान्य विज्ञान के लिए है। ठीक है, जिसमें ओनली विज्ञान के क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि विज्ञान का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के भी आपके क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस सेट के रूप में कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट आपका है मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता, यही कारण है मृग मरीचिका का। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। रिवीजन के तौर पे आपके लिए बहुत ही अच्छा ये कंटेंट रहने वाला है, वन लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, कपड़े धोने का सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने का सोडा होता है। Na2CO3 होता है कपड़े धोने के सोडे का फार्मूला, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। नेक्स्ट देखेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता का आशय है। तो क्या है मतलब सापेक्ष आर्द्रता का? तो वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। ठीक है, इसी को कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट हो जाएगा, हड्डियों और दांत बनने में
कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियाँ और दांत बनने में विटामिन डी बहुत ही आवश्यक विटामिन है। अच्छा, विटामिन डी जो होता है वह सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो भी मॉर्निंग वाला सूर्य का प्रकाश। अगला पॉइंट हो जाएगा, तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए संलयन कारणभूत है। यह मेन कारण है संलयन। अगला देखेंगे, एड्स के विषाणु फिर खाली स्थान दिया गया है कि वृद्धि को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? श्वेत रक्त कोशिका, टी हेल्पर कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो एड्स के विषाणुओं को श्वेत यानी WBC की कोशिकाएं रोक के रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, नींबू में मौजूद अम्ल है। तो नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, देखिए RRC दिल्ली के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 के। ब्लड कैंसर को कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो J.J. थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। अगला देखेंगे, रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि? रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करती है। ठीक है, ताकि जल्दी से बर्तन हीट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा खींच सके। नेक्स्ट है, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो सोने का सिंबल होता है AU। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा से। ठीक है, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है? तो एक हृदय धड़कन के लिए लगभग 0.8 सेकंड की ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो देखिए, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जिम्मेदार हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्यों बोला है? क्योंकि NO2 हो गया, NO3 हो गया, तो ये इस तरीके से इसमें कई सारे ऑक्साइड जिम्मेदार हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट KMnO3, ठीक है, KMnO3 का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? तो यह रासायनिक खाद में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? तो 206 होती है, सबको पता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर होता है लाल रंग। तो इंद्रधनुष में विबग्योर, इससे हम याद कर सकते हैं कि कितने कलर होते हैं। V से हो जाएगा वायलेट, I से हो जाएगा इंडिगो, G से हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, और B से हो जाएगा ब्लू, और Y से हो जाएगा येलो, O से हो जाएगा ऑरेंज, और R से हो जाएगा रेड। टोटल 7 कलर होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो
लाइक अवश्य करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। रेगुलर क्लासेस की चलेंगी जब तक ग्रुप डी के एग्ज़ाम नहीं हो जाते, ठीक। चलिए देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापते हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। इस तरीके से कुछ सिंबल बनता है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टील और क्रोमियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एंटी मनी का प्रतीक क्या है। तो एंटी मनी का प्रतीक क्या है, तो एस बी होता है इसका प्रतीक। नेक्स्ट हो जाएगा, एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है। तो एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, तप्तम तारे का रंग क्या है, ठीक है। तप्तम तारे का रंग क्या है, तो तप्तम तारे का रंग होता है लाल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाते हैं। तो मानव फेफड़े जिन दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके होते हैं तो वह झिल्ली कहलाती है प्लूरा, ठीक है। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा साइंस आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे जितनी भी ये क्लासेज हम करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का क्या कहलाता है। तो यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, तो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, बार किसकी इकाई है। तो बार किसकी इकाई होती है, तो बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है। तो गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग नीला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, तो हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी, क्या होगी, तो एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है तो गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स कैसी होगी, तो वह अनंत होगी। नेक्स्ट हो जाएगा, कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है। तो कैथोड किरण ट्यूब एक टेलीविज़न का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ऑक्सीजन में होता है तो इलेक्ट्रॉनों का खोना। ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का खोना होता है, यानी कि 6,2 होता है। तो यह दो इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का खोना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को यह खोता है, ठीक है, ऑक्सीकरण में, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का खोना होता है और जबकि रिडक्शन में, ठीक है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो
डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है डीएनए में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंटेंट पसंद आया है तो अवश्य लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टारगेट है रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। नवंबर में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं।